नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराने आए एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत, पूरे अस्पताल में मचा हड़कंप। जिले में बंदी के पहले दिन ही दिखा असर, अति आवश्यक सामानों की दुकानें के अलावे सभी दुकानें रही बंद, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। और कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराने आए एक व्यक्ति की अचानक संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मची। जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। एक तरफ बिहार सरकार जहां अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त बताने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ शहर के सदर अस्पताल में वैश्विक कोरोना महामारी के मरीजों की स्थिति दयनीय है। शनिवार को सदर अस्पताल कैंप्स में कोरोना जांच के लिए इंतजार में बैठे एक मरीज की मौत हो गई। मृतक कथैया थाना क्षेत्र से अपनी पत्नी और बेटी के साथ सदर अस्पताल में जांच करवाने आए थे। हद तो तब हो गई जब घंटों मरीज का शव वहां पड़ा रहा। मृतक के परिजन मदद की गुहार लगाने के लिए चीखते चिल्लाते रह गए। जैसे ही यह खबर मीडिया के पास गई, तब पूरे सदर अस्पताल में हड़कंप का माहौल बन गया। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने शव को वहां से शव वाहन में भिजवाया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और अमानवीयता का आरोप लगाया है। आज की इस घटना के बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की दयनीय स्थिति और सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर की लचर व्यवस्था की हकीकत सामने आ चुकी है। सदर अस्पताल के मैनेजर प्रवीण कुमार ने बताया कि सुबह में सूचना मिली कि कोरोना टेस्टिंग सेंटर के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है। फिर उसे मॉर्चरी वैन में परिजनों के साथ घर भेज दिया गया। इनका अभी कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। हमें 8:30-9 बजे के आसपास सूचना मिली कि कैंपस में कोई एक डेड बॉडी है जो कोरोना का जांच कराने के ख्याल से आया था और अचानक डेथ कर गया है। सूचना मिलते ही हम लोग स्पॉट पे आए हैं और उसको सॉल्व किए हैं। मॉर्चरी वैन से उसके गार्जियन के साथ डेड बॉडी को सम्मान के साथ हम लोग यहाँ कैंपस से भेजा कर दिए। बॉडी को भेजे जाने में भी कठिनाई है, स्टाफ लोग वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। काउंसलिंग करना पड़ा है, समझाना पड़ा है। डेड बॉडी की पहचान हुआ है? पहचान तो उसका कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ है। ये उसके गार्जियन लोग थे ही साथ में, परिजन थे साथ में, और लोग साथ में मर्चुरी वाहन के साथ लेके गए हैं। सम्मान के साथ हम लोग विदा किए हैं। लेकिन जिला प्रशासन के आदेश के पहले दिन जिले में बंद का पूरा असर दिखा। अति आवश्यक सामानों की दुकान को छोड़कर सभी दुकानें पूरी तरह बंद दिखी। सड़कों पर दिन भर पसरा रहा सन्नाटा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर आज से 3 दिनों तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने का निर्देश जारी किया है। सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही बाजार खुलेंगे, जिसको लेकर शुक्रवार की सुबह से ही जिले के सभी प्रमुख बाजार की दुकानें बंद है। सड़क पर भी भीड़ भाड़ काफी कम दिख रही है। जिला प्रशासन के द्वारा जारी निर्देश को पालन कराने के लिए जिले के सभी थानेदार अपने अपने क्षेत्र में दल बल के साथ बाजारों में निकलकर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद करवाए। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे लगातार मामलों को देखते हुए जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने यह निर्णय लिया है। इस नियम को सख्ती से पालन कराने को लेकर 5 स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावे सभी डीएसपी, दोनों एसडीओ, अंचलाधिकारी व सभी थाना प्रभारी को इसकी जिम्मेवारी दी गई है, जो कि इसको सख्ती से पालन कराएं। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता सोनू शर्मा ने इस नियम को सख्ती से पालन करा रहे पुलिस पदाधिकारी से बातचीत की। मुजफ्फरपुर सहित
पूरे बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने बैठक कर एक बड़ा निर्णय लिया है कि सप्ताह में 3 दिन मुजफ्फरपुर के सभी दुकानें बंद रहेगी, जिसमें अति आवश्यक दुकान को छोड़ा गया है। उसको फॉलो करवाने के लिए मुजफ्फरपुर में पुलिस प्रशासन लगातार अभियान चलाकर दुकानदारों को समझा रही है। इस वक्त मौजूद हूँ अहियापुर थाने के 0 माइल चौक पे और मेरे साथ हैं यहाँ अहियापुर थानेदार सुनील। क्या कुछ नया निर्देश आया है? निर्देश में आया है कि जो भी दुकानें, कपड़ा दुकान है वो 3 दिन बंद रहेंगे, शुक्र, शनिवार और रविवार। उसी प्रकार होटल है, होटल में बैठकर नहीं खिलाना है और अगर कोई भी खाते हुए पकड़े गए तो ऐसे दुकान पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे, सख्ती से पालन करवाएंगे। जो सरकार का गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हर हालत में उसका अनुपालन करवाया जाएगा। क्या लगातार आप इस इलाके में घूम रहे हैं, क्या दुकानदारों लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? दुकानदार भी रिस्पांस ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो रिस्पांस नहीं अगर लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। जो सरकार के नियमों को नज़रअंदाज करता है उनके लिए क्या कड़े संदेश रहेंगे आपके द्वारा? उनके लिए हम यही कहेंगे कि सरकार का गाइडलाइन को पालन करें, नहीं तो उनकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो साफ तौर पे कोरोना महामारी ऐसी बीमारी है, अगर आप नहीं बचते हैं तो आपके पूरे परिवार बीमार हो सकते हैं। इसलिए समय रहते अपने आप को बदल ले, नहीं तो आने वाला समय और भी भयावह हो सकती है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। शहर को सैनिटाइज कराने के लिए नगर निगम का पूरा साथ फायर ब्रिगेड की टीम नहीं दे पा रही है, जिससे निगम प्रशासन सैनिटाइजेशन का काम धीमे कर रही है। देखिए रिपोर्ट। जिले में पिछले वर्ष बढ़ते कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और बचाव कार्य में निगम कर्मियों और अग्निशमन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर में निगम का साथ अग्निशमन विभाग नहीं दे पा रही है, जिस वजह से शहर में सैनिटाइजेशन का काम धीमी गति से चल रहा है। पिछले कई महीनों से जिले में बढ़ती गर्मी के कारण अगजनी की घटनाओं में वृद्धि हो गई है, जिसको लेकर अग्निशमन विभाग की कर्मी और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां अगजनी को रोकने में लगी है, जिस वजह से इस कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अग्निशमन विभाग के द्वारा असमर्थता जता रहे हैं। वहीं निगम के द्वारा इस बार अग्निशमन विभाग द्वारा गाड़ियां नहीं मिलने के बाद निगम अपने स्तर से सैनिटाइजेशन मशीन और गाड़ी की व्यवस्था कर शहर में सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहा है। अभी फिलहाल 2 गाड़ियां से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जिसकी संख्या जल्द ही बढ़ा दी जाएगी। अहम बात यह है कि अभी गर्मी के मौसम है और गर्मी के मौसम में आग बहुत लग रही है और गाड़ी हम लोग के पास तो सीमित है। अगर हम लोग सैनिटाइजर करने में हम लोग लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि अभी एक टाइम में 7 जगह 8 जगह पर अग्निशमन का कार्य करना पड़ रहा है, आग लग जा रहा है। उसमें भी अब ऑडिट हम लोग के यहाँ जो हुआ था पिछला साल जब ऑडिट हुआ था तो ऑडिटर बोला, पटना से जो ऑडिट एजी ऑफिस से हुआ तो उसमें लोग बताया कि आप कोरोना काल में जो है आप जो सैनिटाइज किए तो इसमें फायर सर्विस के गाड़ी से तो नहीं करना था, उसमें कई एक बार पंप खराब हो जाता था, उसमें केमिकल से उसका पंप खराब हो जाता था, तो काफ़ी पैसा सरकार के लगा। तो हमारे वरीय अधिकारी जो डीजी महोदय जो हैं वहाँ से निर्देशित किए कि जब तक हम आदेश नहीं करेंगे तब तक आप लोग को नहीं लगाना है। तो जब तक वरीय अधिकारी हम लोग को नहीं आदेश करेंगे तो हम लोग अपने मन से आदेश नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि जिला समादेष्टा महोदय के आदेश आएगा, इसके बाद हमको आदेश मिलेगा। जैसा हमको आदेश मिलेगा वैसा हम काम करने के लिए तैयार हैं। अभी हमको लोग कहेंगे कि नहीं सारा गाड़ी को सैनिटाइज में लगाइए तो हम सभी गाड़ी को लगा देंगे। तो हम लोग तो वरीय अधिकारी के आदेश के ऊपर ही चलते हैं। अभी तक आदेश प्राप्त नहीं, हमको आदेश अभी प्राप्त नहीं है। इसके लिए हम लोग पत्र लिख दिए हैं, हमारे समादेष्टा महोदय डीजी साहब को पत्र लिखे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 2 वार्ड पार्षदों ने शहर के सभी वार्डों को सैनिटाइज करने का जिम्मा उठाया है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
एक तरफ प्रशासनिक स्तर से भी कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नगर निगम के 2 वार्ड पार्षद इन दिनों मसीहा के रूप में कार्य करते नजर आ रहे हैं। वार्ड संख्या 20 के पार्षद संजय केजरीवाल और वार्ड संख्या 26 के पार्षद अजय ओझा ने लगातार एक मिशन के तहत दिन रात एक कर शहर के सभी वार्डों के चौक चौराहों और मोहल्ले को अपने खर्चे पर सैनिटाइज करने का जिम्मा उठा लिया है। वहीं वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने बताया कि पिछले वर्ष भी कोरोना संक्रमण जब तेजी से फैलने लगा था तो वह लगातार एक मिशन के तहत सैनिटाइजेशन का कार्य करवा रहे थे। मानव सेवा सबसे बड़ी पूजा है, इसी सोच के साथ हमारे इस कार्य से एक जिंदगी बच जाती है, यह हमारी प्रयास का फल होगा। इस बार तो कोरोना धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है, हमारा प्रयास है शहर के वार्डों को सैनिटाइज कर दिया जाएगा। में एक कोरोना का आगमन हुआ पूरे विश्व स्तर पे। पिछले साल यही सरकार थी, एक जागरूक के तहत, एक मुखिया के तहत जिस प्रकार का कार्यक्रम किया, हम हिंदुस्तान वासियों की एकजुटता से हम लोगों ने कोरोना को मात देने में महारत हासिल की। लेकिन आज वही सरकार, इनके लिए चुनाव मुख्य मुद्दा है, इनके लिए कोरोना मुद्दा नहीं है। अगर कोरोना मुद्दा होता, क्या कोरोना ने मोदी जी को, नीतीश जी को कह दिया था कि मैं अगले साल नहीं आऊँगा? पता ही कोविड अस्पताल किस लिए हटाया गया? 500 बेड का वो अस्पताल था। अगर होता तो आज जिस प्रकार से लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में स्टाफ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ राज करना है, जनता को मरने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हम लोग, मैंने और मेरे मित्र वार्ड 27 के वार्ड पार्षद अजय ओझा, हम लोगों ने ठाना है कोरोना को हराना है, हम लोगों ने ठाना है कि हिंदुस्तान को जिताना है। इसी उद्देश्य के तहत, चूँकि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से इंसानी जीवन मिलता है, जब मुक्ति धाम में जाता हूँ, मनोज जी 34-34 लाशों को जलते हुए देखता हूँ, आंखों के आंसू सूख जाते हैं। और इसी के तहत हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास कि पूरे शहर को, पूरे वार्ड क्षेत्र को, एक एक गली को सैनिटाइज करेंगे। आपके माध्यम से भी, आपसे भी विनती करता हूँ, आप मीडिया कर्मी को भी बधाई देता हूं, आपके हौसले को सलाम करता हूं कि आप भी इस कोरोना काल में रोड पे निकल के अपने जीवन को दांव पे लगा के न्यूज़ कलेक्ट करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि आप भी अगर हमें कोई सूचना देंगे, हम उस वार्ड में जाके, उस मोहल्ले में जाके सैनिटाइज करेंगे। और एक छोटा सा प्रयास है मनोज जी कि एक ज़िंदगी अगर हम लोग बचा लेंगे तो शायद अपने आप को धन्य समझेंगे। वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616.
हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारियों को कई कड़े निर्देश दिए। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बेहतर इलाज के लिए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने शुक्रवार को सदर अस्पताल स्थित कंट्रोल रूम और टेलीमेडिसिन सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर जल्द ही टेलीमेडिसिन में कार्यरत डॉक्टरों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। साथ ही कंट्रोल रूम को भी और सशक्त किया जाएगा, जिससे संक्रमित मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। कंट्रोल रूम बना है, उसका हम लोग निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम को और विस्तारित किया जा रहा है ताकि जन जन तक लोगों तक इसकी सुविधा उपलब्ध हो सके। यद्यपि इसकी सुविधा उपलब्ध हो रही है, लेकिन हम लोगों ने और इसमें लोगों को करने का निर्णय लिया। तो ये आज शाम से इसको और बड़े तौर पर। कल देर रात अय्यापुर थाना क्षेत्र की 0 माइल चौक के समीप चोरों ने मोबाइल की दुकान का ताला काटकर लाखों के सामान की चोरी की घटना को दिया अंजाम। जिले में चोरों का दहशत जारी है। बीती रात चोरों ने नाइट कर्फ्यू के बीच अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के समीप त्रिलोकी मोबाइल का ताला खोलकर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया है। मामला तब सामने आया जब सुबह दुकानदार ने दुकान खोला। इस चोरी की सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। उसी के आधार पर दुकानदार ने चोर को चिन्हित कर पकड़ा। सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे चोर दुकान का ताला खोलकर दुकान के अंदर दाखिल हुआ और फिर दुकान में रखे नकदी सहित मोबाइल फोन लेकर ताला बंद कर भाग निकला। मामला सामने आते ही दुकानदार ने युवक को पकड़ मोहल्ले में पंचायत बैठाई, जिसके बाद युवक ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। बाजार बंद के पहले दिन शहर के सभी दुकानें बंद रहे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग जरूरी कामों से ही घर से बाहर निकले। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर जिले में सप्ताह के 3 दिन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित अन्य दुकानों को बंद रखने के आदेश पर शुक्रवार को बंदी के पहले दिन बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। शहर के मुख्य बाजारों के दुकान सुबह से ही बंद दिखे। वहीं सड़कों पर भी वाहनों की संख्या कम देखने को मिली। जरूरत के अनुसार लोग बाजार निकले। वहीं बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से पुलिस सख्ती से घर जाने की अपील करती दिखी। दुकानदारों ने जिला प्रशासन की इस पहल पर हर्ष जताते हुए कहा कि इससे कोरोना का चेन टूटने और संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। एक मीटिंग हुई थी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग हुई थी। इसमें हम लोग व्यापारियों ने जिला प्रशासन को एक बताया था कि भाई इस तरह से कोरोना के संक्रमण मुजफ्फरपुर जिला में जो बढ़ते जा रही है उसकी कुछ निर्णय लिया जाए। तो हम लोगों से विचार विमर्श कर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया तो जो भी दुकानें सोमवार से बृहस्पतिवार तक संध्या 6 बजे तक खुली रहेंगी, शुक्रवार शनिवार रविवार पूर्णतः बंद रहेंगे। इसमें हम लोग जिला प्रशासन का पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। दुकानों को अपनी बंद रखते हैं, दुकानों को पूरी मंडी को बंद रखकर पूरे जिला प्रशासन सहयोग कर रहे हैं और ये कामना करते हैं ये जो कोरोना संक्रमण पूरी तरह से फिर से जो उभर कर सामने आया, ये चुनौतीपूर्ण जो है इसमें पूरी तरह से हम लोग व्यापारी हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।